महाराष्ट्र में बुरी तरह से हारी कांग्रेस। ईवीएम पर कांग्रेस ने फोड़ा ठिकरा। रविकिशन ने कांग्रेस को लताड़ा। बोका बकलोल सब कह डाला। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अब जब महाराष्ट्र के रिजल्ट आए तो कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार क्या हुई, विपक्ष तो ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ने लगी। ईवीएम में गड़बड़ी की बात बोलकर कांग्रेस छाती पीटती नहीं थक रही है। अब इसी बात पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ऐसी बातें कही जिसे सुनकर कांग्रेसियों के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जनता हंस रही है, अनपढ़ों वाली बातें करते हैं, इसी वजह से ये लोग हार रहे हैं। आप बकलोल टाइप के लगोगे, हम लोग बोका भी कहते हैं। सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ, तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए, यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलोल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं। यही नहीं, रविकिशन ने तो कांग्रेस पर अपने सहयोगी दलों को लेकर डूबने का भी आरोप लगाया और कहा कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, ये लोग किस लेवल पर चले गए। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस, या मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना। जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं, और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं। गलत बात है। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी उपचुनाव की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ भी योगी आदित्यनाथ का जादू देखने को मिला है और बीजेपी ने कमाल दिखाते हुए 7 सीटों पर कमल खिला दिया है। मात्र 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी को मिल पाई। अब जब समाजवादी पार्टी के बारे में रविकिशन से पूछा गया तो उन्होंने सपा को खिसियानी बिल्ली तक कह दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, इनकी सरकार थी तो वो कुछ बातें उस टाइम की भी आप लोग याद जरूर करवाइएगा। या कांग्रेस की सरकार थी या बसपा की, वैसा कुछ नहीं है। इस वक्त है कि पूरा हिंदू जागरूक होके एक मुश्त पढ़ के वोट किया है। मैं बहुत ही साफ बता रहा हूं, दूसरी बार का मैं सांसद हूं गोरखपुर का, तो मैं आपको बताता हूं वोटिंग पैटर्न। एक मुश्त होके हर बिरादरी, ओबीसी रही, पिछड़ा रही, दलित समाज रहा, सारा समाज रहा, ब्राह्मण समाज, सर्व लोग एक साथ गए, एक झुंड में गए, एक राष्ट्र धर्म का पालन किया और वोट भाजपा को डाला। तो ये रिजल्ट आप अब देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उससे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जितना जन समर्थन और जनाधार बीजेपी के पास है, उतना किसी और पार्टी के पास है ही नहीं। मोदी योगी से बड़ा और तगड़ा नेता इस वक्त पूरे देश दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और खासकर योगी के स्ट्राइक रेट को देखकर उत्साह इस कदर बढ़ गया है कि वहां पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी लगा दिए गए हैं। खैर, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं रविकिशन के धाकड़ बयान के साथ। सुनिए और उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ, तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए, यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलोल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं। ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा,
ये लोग किस लेवल पर चले गए हैं, अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस या मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना, जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं, गलत बात है। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और संघ और बीजेपी की पहली पसंद डिवीजन? देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत पहले क्लियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि तीनों पार्टी बैठेंगी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, भाजपा का संगठन, अजीत पवार के साहब के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ, और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। तीनों के साथ बैठ के तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री अगला बनेगा। तो ये है कि महायुति में बहुत एकता है, बहुत एक विचारधारा है और उस हिसाब से डेफिनेटली तीनों की जो राय होगी वही सर्वमान्य होगी। महाराष्ट्र के बाद यूपी चुनाव हुआ, उस पर भी ऐतिहासिक रहा। देखिए, यूपी का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें बता रहे हैं कि 27 में हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं और बहुत ही ये जो सनातनी जागरूकता आई है युवाओं में, महिलाओं में, बेटियों में, बुजुर्गों में, जो अचानक से एक उछाल आया है उस भावना को लेके जो दबा के रखा गया था, तो वो एक बड़ा काम आया और यही कि बटोगे तो कटोगे के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक है तो हम सेफ हैं, ये बहुत साफ बात जो कभी कोई साफ नहीं करता था, उस साफ बातों का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि सबको लगा कि हम लोग ब्राह्मण, पासी, यादव, मौर्य, कुशवाहा न बने, हम लोग एक रहें, हिंदुओं में बटे नहीं। बस कहने का तात्पर्य ये था क्योंकि वो पार्टीशन के टाइम से हम लोगों को बांट के ही हमारे वोट को छितरा बितरा दिया जाता था, हम लोग को आपस में हिंदुओं को लड़ाया जाता था। तो कहने का ये तात्पर्य था मोदी जी का और पूज्य योगी महाराज जी। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वीकारने से मना कर दिया है। कहा है कि ऐसी बेईमानी तो पूरे लोकतंत्र में कभी नहीं हुई थी, स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, इनकी सरकार थी तो वो कुछ बातें उस टाइम की भी आप लोग याद जरूर करवाइएगा, या कांग्रेस की सरकार थी या बसपा की, वैसा कुछ नहीं है। इस वक्त है कि पूरा हिंदू जागरूक होके एक मुश्त पढ़ के वोट किया है। मैं बहुत ही साफ बता रहा हूं, दूसरी बार का मैं सांसद हूं गोरखपुर का, तो मैं आपको बताता हूं वोटिंग पैटर्न एक मुश्त होके हर बिरादरी, ओबीसी रही, पिछड़ा रही, दलित समाज रहा, सारा समाज रहा, ब्राह्मण समाज, सर्व लोग एक साथ गए, एक झुंड में गए, एक राष्ट्र धर्म का पालन किया और वोट भाजपा को डाला। तो ये रिजल्ट आपको संभल में जिस तरह की घटना हुई, पथराव किया गया एक समुदाय द्वारा, देखिए समझ के, उसको सोच समझ के, माननीय कोर्ट का जो आदेश था उस पर उसके लिए वहां पर छानबीन करके जानकारी लेने गए थे, उन पे पथराव हुआ, गलत है। और वहां के नेता लोग जो कर रहे हैं उनके नेताओं को समझना चाहिए किस तरह से बच्चों को आग में ना झोंके, युवाओं को आग में झोंक के खुद एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़वा देते हैं। तो ये बहुत गलत है। उनके समुदाय के, मैं मुसलमान समुदाय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेताओं के, जितने मुस्लिम नेताओं हैं, आप उनकी बातों में ना आके आक्रोशित हों। मैं निवेदन करता हूं और शांति बरकरार रखें। अगर जो भी वहां सत्य होगा, जैसा भी हो, वो पूरा माननीय कोर्ट के आदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए और आप लोग कृपया किसी तरह का दंगा ना करें, ये निवेदन है आप लोगों से। अब वायनाड से प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच रही हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष की जो आवाज है, जो कहती थी कि नहीं हम अपनी मजबूत आवाज को रखेंगे, वो रख पाएंगे दक्षिण भारत में, पूरा भारत? देखिए, कोशिश उनको करना चाहिए, महिला है और उनको मैं शुभकामना देता हूं। बड़ी पार्टी की, अपनी पार्टी की नेता रही हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामना। बाकी सदन में कल हम सवेरे यहाँ शादी निपटा के सवेरे यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर बता देंगे आपको।